दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो वो आप हैं, तो आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो हो सकता है वो एप्लीकेशन जो आपने अपने इस मोबाइल के अंदर डाउनलोड की हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी माइलेट सोहन की आज की वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं डेटा साइंस, डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट और व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज के बारे में। आप व्हाट्सएप तो जरूर यूज करते होंगे और व्हाट्सएप में अभी आपके सामने व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होगा, जो कि आपको 8 फरवरी तक एग्री कर देना है, नहीं तो आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। ये डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी हो सकती है। जैसे कि अगर पुराने जमाने की हम बात करें तो राजा महाराजा एक दूसरे राजा के बारे में डेटा कलेक्ट कराते थे अपने गुप्तचरों द्वारा कि उनके पास कितनी बड़ी सेना है, उनके पास कितनी तोपें हैं, उनके पास कितने हाथी हैं, उनके पास कुल कितनी फौज है। आज के समय में भी हर व्यक्ति, इवन आप भी डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे की शादी करनी होती है तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं लड़के के बारे में कि लड़का क्या करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो रहता कहाँ पर है, उसका कैसा व्यवहार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, सपोज करिए आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, आप बाइक खरीदने जा रहे हैं, आप कार खरीदने जा रहे हैं, आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपना डेटा बड़ा करते हैं ताकि आप एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच सके और वो आप पर्टिकुलर चीज अपनी पसंद की, अपनी कसौटियों पर खरीद सकें। दोस्तों, यही डेटा मैनेजमेंट है। और आज अगर कोई चीज कीमती है तो वो सिर्फ डेटा ही है। आज प्ले स्टोर पर बहुत सारी फ्री एप्स, बहुत सारी फ्री सर्विसेज के नाम पर आप लोगों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। पहले समय में इस डेटा पर काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद भी कंपनीज को उतनी सफलता नहीं मिलती थी। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं पे आप घूमने जाते हैं तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें लक्की ड्रॉ या कोई इनाम निकलने का आपको लालच दिया जाता है और आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये भी एक डेटा कलेक्शन का ही एक तरीका है। अब जमाना और एडवांस हो चुका है और आपको फ्री एप्स, फ्री गेम, फ्री सर्विसेज के नाम पर आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हमारा डेटा अगर कोई ले लेता है तो उससे हम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, आप पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, आप इस पूरी वीडियो को देखिए और आप खुद डिसाइड करिए। आप अपने डेटा को कंपनी के लिए भले ही कुछ ना समझते हो, लेकिन उन कंपनियों के लिए आप एक टारगेटेड कस्टमर है। आप कई कंपनियों के मल्टीपल यूजर हैं। आप शर्ट पहनते हैं, आप जूता पहनते हैं, आप पिज़्ज़ा हट जाते हैं, आप डोमिनोज जाते हैं, आप बेल्ट खरीदते हैं, आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। ये सारी कंपनियों को एक डेटा की ज़रूरत होती है। हर कंपनी में एक डेटा मैनेजमेंट होता है। हर कंपनियां अपने डेटे का कलेक्शन रखती हैं। आपने देखा होगा कि आपकी एनिवर्सरी पर, आपके बर्थडे पर, आपके बच्चों के बर्थडे पर आपको कंपनियां अपने उस डेटा कलेक्शन से डेटा निकाल कर गुड विशेस भेजती हैं, आपको हैप्पी दिवाली के मैसेज भेजते हैं। कंपनियां अपने उसी डेटा कलेक्शन से उठा करके यूज करती हैं जब वो आपको ये बेस्ट विशेस भेजती हैं। कई बार जब आप आईपीएल या क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि काफी सारे एक्सपर्ट पेपर पेन लेकर के कुछ ना कुछ उस पर लिख रहे होते हैं। दोस्तों, ये वही डेटा होता है। किस खिलाड़ी ने किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए, किस खिलाड़ी ने होम ग्राउंड पर कितने रन बनाए और बाहर कितने रन बनाए, किस बैट्समैन ने लेफ्ट हैंड बॉलर के अगेंस्ट कितने रन बनाए, राइट हैंड के अगेंस्ट कितने रन बनाए, स्पिनर के अगेंस्ट कितने रन बनाए, फास्टर के अगेंस्ट कितने रन बनाए, लेग स्पिन के खिलाफ कितने रन बनाए, ऑफ स्पिन के खिलाफ कितने रन बनाए। ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसी डेटा के बिहाव पर दूसरी टीम उन बल्लेबाज के खिलाफ रणनीति बनाती है या दूसरी टीम उन गेंदबाजों के खिलाफ रणनीति बनाती है। तो डेटा हर टीम के लिए जरूरी है, हर कंपनी के लिए जरूरी है, हर कॉरपोरेट के लिए जरूरी है। आज के समय में डेटा मतलब डायमंड। अब बात करते हैं हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की। 2014 के अंदर
फेसबुक ने इसको लगभग 19 बिलियन की एक भारी भरकम रकम खर्च करके खरीदा। उस वक्त लोगों ने सोचा कि फेसबुक ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक फ्री मैसेजिंग ऐप पर क्यों किया है। कॉर्पोरेट जब कोई डील करते हैं तो वो बहुत आगे तक की सोचते हैं, और ऐसा ही फेसबुक ने भी सोचा। जब ये 19 बिलियन की डील उन्होंने की तो उन्होंने ये प्लानिंग पहले से ही तैयार की थी कि ये 19 बिलियन हमें कैसे रिकवर करने हैं। आज आप देखते हैं कि जब आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो उसका पीएनआर नंबर आपको व्हाट्सएप पर आता है। आप कई सारी वेबसाइट पर किसी भी तरह की सर्विसेज लेते हैं, आपने किसी साइट से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो आपके ऑर्डर कंफर्मेशन से लेकर डिलीवरी रिपोर्ट तक आपको व्हाट्सएप पर मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स पर आप लाइव चैट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पर भी आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे की तरह पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होगी कि आगे चलकर व्हाट्सएप आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की तरह छोटे छोटे लोन देना शुरू कर दे, क्योंकि व्हाट्सएप के पास आपकी बहुत सारी जानकारियां होंगी। आपकी बाइंग कैपेसिटी से लेकर आपके खर्च करने के तरीके तक का व्हाट्सएप को हो सकता है भविष्य में पता हो, और इस सब का फायदा वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करे। आगे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके एटीएम के ट्रांजैक्शन के या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आपके मोबाइल पर आते हैं, तो हो सकता है अब वो मैसेजेस ना आकर के आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी आने शुरू हो जाएं। कंपनी के को फाउंडर ब्रायन एक्टन और जॉन कोम, उन्होंने इस अंदेशे के साथ में व्हाट्सएप को छोड़ दिया कि अब ये फ्री मैसेजिंग सर्विसेज नहीं रहने वाली है और इसके अंदर एड्स और मार्केटिंग होगी। हालांकि उस वक्त फेसबुक ने ये क्लियर किया कि हम किसी भी तरह के बैनर या एड इस पर नहीं चलाएंगे, लेकिन जो अब पॉलिसियां आई हैं उनको देखते हुए लगता है कि अब आपके डेटा के साथ में जरूर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो सकती है और आपका डेटा बेचा जा सकता है और आपको ऐड दिखाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप की अगर बात करें तो 2 बिलियन एक्टिव यूजर व्हाट्सएप के पास हैं और 5 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड व्हाट्सएप के हो चुके हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास बार बार एक नोटिफिकेशन आ रहा है और उसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपने ये प्राइवेसी पॉलिसियां एक्सेप्ट कर ली तो ठीक, अदरवाइज आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते हैं। और इन प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के काफ़ी हो हंगामा हो रहा है। साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्री के लिए कुछ अलग है और बाकी कंट्री के लिए और हमारी भारत के लिए कुछ अलग हैं। व्हाट्सएप जैसे कि ऑलरेडी आपसे आपके मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे एक्सेस लेता है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, तभी आप देख पाते हो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन व्हाट्सएप पर है और कौन व्हाट्सएप पर नहीं है। आपके मोबाइल का कैमरा जो कि आप लाइव वीडियो कॉल करने में या फोटो क्लिक करने में, जिसको आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेजते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। साथ ही आप किसी को लोकेशन शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी लोकेशन भी लेता है। आपकी गैलरी का एक्सेस, क्योंकि आप अपनी गैलरी के फोटो किसी दूसरे को भेजते हैं। गैलरी में डॉक्यूमेंट जैसे कि पीपीटी वगैरह आप किसी दूसरों को शेयर करते हो। इसके अलावा आपके मोबाइल की बैटरी कितनी बची है इसका भी एक्सेस व्हाट्सएप के पास होता है। इसी तरह से कई जानकारियां ऑलरेडी व्हाट्सएप आपसे पहले से लेता आ रहा है, क्योंकि उन एक्सेस के बिना आपको ये सारी सर्विसेज मिलना बड़ा मुश्किल। लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि व्हाट्सएप आपके जो मैसेजेस हैं वो भी पढ़ा करेगा, जो आपकी प्राइवेट चैट है वो भी पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये व्हाट्सएप का कहना है। व्हाट्सएप के अंदर जो हमारी चैट होती है वो एन्क्रिप्टेड होती है, यानी कि कोड फॉर्म में होती है, और जब आप कोई भी चैट किसी दूसरे को भेज रहे होते तो एक इनक्रिप्टेड कोड की फॉर्म में उसके पास तक जाती है, और जब वो मैसेज उसको डिलीवर होता है तो वो डिकोड होकर के वो चैट उसके पास आ जाती है। व्हाट्सएप का ये भी कहना है कि वो आपके जितने भी प्राइवेट चैट हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, वो अपने सर्वर पर उसको सेव नहीं करता है। लेकिन अगर आपने कोई मैसेज किसी को भेजा और वो वहां पर डिलीवर्ड नहीं हुआ या जो रिसीवर है वो अभी ऑफलाइन है, तो उस कंडीशन में व्हाट्सएप उस मैसेज या उस फोटो को या उस डेटा को 30 डेज तक अपने सर्वर पर स्टोर रखता है। उसके बाद चाहे वो मैसेज डिलीवर हुआ है या रिसीवर ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिर उसके बाद
व्हाट्सएप का ऐसा कहना है कि वो अपने सर्वर से इस डेटा को डिलीट कर देता है। अब जैसा कि व्हाट्सएप का कहना है कि आपकी जो चैट होती हैं वो फुल इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि उनको कोई भी नहीं पढ़ता है, ना ही हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो आपके बिजनेस अकाउंट है वो मैसेजेस हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ खतरे की घंटी बजती है। सपोज करिए कि आपने अपने बैंक के साथ कोई चैट की, वहां पर आपने अपने कोई क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई जानकारी हासिल की, आपने वहां कोई कोड, कोई पासवर्ड या अपनी बैंकिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वहां दी, तो वो आपका डेटा जाने का खतरा हो सकता है। जैसा कि 2014 में इतनी भारी भरकम डील के साथ में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, तो उसी वक्त लोगों को ये लग गया था कि अब आपको व्हाट्सएप पर ऐड देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक का जो रेवेन्यू मॉडल है वो एड्स ही है और फेसबुक की जो कमाई होती है वो एड्स के थ्रू ही होती है। लेकिन व्हाट्सएप का ऐसा कहना है कि हम अभी व्हाट्सएप पर किसी भी तरह के एड्स या बैनर नहीं दिखाएंगे, लेकिन साथ ही वो इस चीज को भी मेंशन करते हैं कि अगर फ्यूचर में यहां पर हम किसी तरह के एड्स या बैनर दिखाएंगे तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। यानी कि यहां पर एक शक होता है कि फ्यूचर में आपको व्हाट्सएप पर एड्स देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं, जो आप अपनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के साथ शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन यू एंड वी शेयर, you share your information as you use and communicate through our service, and we share your information to help us operate, provide, improve, understand, customize, support and market our services। यानी कि अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करना से व्हाट्सएप आप लोगों से इन कंडीशन पर एग्री करा रहा है कि अब वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो फेसबुक और उसकी जो कंपनीज हैं जैसे इंस्टाग्राम को शेयर करेगा। तब से लोगों के मन में ये संदेह है कि क्या हमारी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो हमारा प्राइवेट एक्सेस है, वो इन कंपनीज को चला जाएगा। ये कंपनियां उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन का क्या करेंगी और आपको इसके लिए क्या खतरा है, इसकी अगर हम बात करें, मैं अपने एक दोस्त का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहता हूं। लॉकडाउन के दौरान एक लोन एप्लीकेशन से मेरे एक फ्रेंड ने एक छोटा सा अमाउंट लोन का लिया और उसने उसको अपने कैमरा, कॉन्टैक्ट और गैलरी ये सारा एक्सेस दे दिया। जब उसको रीपेमेंट करने में कुछ दिक्कत हुई तो उस कंपनी ने जो उसके कॉन्टैक्ट का सारा एक्सेस उसने ले रखा था, उसने उसके उन रिलेटिव को फ़ोन करना शुरू कर दिया और उसको बुरी तरीके से हरैश करना शुरू कर दिया, उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी और उस लोन की रिकवरी के लिए उसने उन रिलेटिव को भी फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये आपसे वो सारे एक्सेस ले लेती है और हम जाने अनजाने में सब पर एग्री 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 एक्सेप्ट 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 करते चले जाते हैं। दोस्तों, कंपनियां आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हैं। आपका जन्मदिन कब है, आपकी एनिवर्सरी कब है, आप साल में कहां कहां घूमने जाते हो, कितनी बार घूमने जाते हो, आप बाहर कितनी बार खाना खाते हो, आप किस होटल में खाना खाते हो, आप किस ऐप के थ्रू खाना मंगाते हो, आप कहां कहां खर्च करते हो, आप डेबिट कार्ड से ज़्यादा खर्च करते हो, आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्च करते हो, आप कौन से बैंक का कार्ड यूज करते हैं, आप कौन सी कंपनी के शूज पहनते हैं, आप कौन सी कंपनी की बेल्ट पहनते हैं, आप किस कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, आप किस कंपनी का सिम यूज करते हैं, ये सारा डेटा एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं। आप जब कभी YouTube पर भी कोई वीडियो सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आगे आपको उसी से रिलेटेड या उसी तरह की वीडियो बार बार YouTube पर देखने को मिलती हैं। आपने कहीं किसी मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की तो आप पाते हैं कि आपको हर बार मोबाइल से रिलेटेड ही वेबसाइट या मोबाइल फोन के ही ऐड आपको बार बार देखने को मिलते हैं। आपने कहीं गाड़ी के बारे में सर्च किया तो आपको बार बार गाड़ी के एड्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यही वो एल्गोरिदम होता है कि जब कंपनियां आपके डाटा को कलेक्ट करती हैं, उसको मैनेज करती हैं, उसको सेव करती हैं और उसको यूज करती हैं। आप अकेले ही कई कंपनी के कस्टमर हैं। आप शूज कंपनी के कस्टमर हैं, आप क्लॉथिंग कंपनी के कस्टमर हैं, आप फूड कंपनी के कस्टमर हैं, आप टूरिस्ट कंपनी के कस्टमर हैं, आप बहुत सारी कंपनी के कस्टमर हैं और इसीलिए आपका डेटा उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपके लिए है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। और साथ ही आपको इन ऐप्स को कितना एक्सेस देना है, आपको अपनी लाइफ में इन ऐप्स का कितना इंटरफेयर चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप व्हाट्सएप की इन कंडीशन को माने
और एग्री वाले बटन पर एग्री करें और आप व्हाट्सएप को यूज़ करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी निजता के साथ में किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता हूं, तो उसके कुछ ऑप्शन है। या तो आप सिग्नल, टेलीग्राम या इसी तरह की किसी ऐप पर स्विच हो जाएं, या फिर आप अब व्हाट्सएप पर बिजनेस चैट शुरू ना करें, या किसी भी तरह की जो कॉर्पोरेट सर्विस आप यूज करने जा रहे हैं फ्यूचर में, आप उनको व्हाट्सएप पर यूज ना करें। आप उन्हें किसी और माध्यम के थ्रू आप उनके साथ में कम्युनिकेशन रखें, वहां पर आपके मैसेजेस पढ़े जा सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक सच और कड़वी बात यह भी है कि अगर कोई कंपनी आपको इतनी सारी सुविधाएं फ्री में दे रही है, तो उसका रनिंग एक्सपेंस कहां से आएगा। दोस्तों जहां पर आपको बहुत सारी फ्री सर्विसेज मिल रही हैं, तो याद रखिए आप वहां पर एक प्रोडक्ट हैं, यानी कंपनी वहां पर आपको ही बेच रही है और आप वहां पर एक प्रोडक्ट के तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर के आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। माइलिट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये बताना ना भूलें कि आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं और किन मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं। तो माइलिट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।